हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की एक श्रृंखला की स्थापना की है? असम। यह असम की सरकार ने अभी जैसे हमारे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हीं की तरह वार्षिक सम्मान पुरस्कारों की एक श्रृंखला की स्थापना की है। जो ये वार्षिक पुरस्कार है वो इस प्रकार है। ये असोम रत्न जो हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा, और असोम विभूषण जो हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, और असोम विभूषण जो 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा, और असोम श्री जो हर साल 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा। और इसके साथ में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तरह विशेष राशि और विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब बात असम की है, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। और असम की कुछ चर्चित जगहें हैं, वो बिहू फेस्टिवल ये भी असम में मनाया जाता है, और नामारी नेशनल पार्क ये भी असम में है, मनस नेशनल पार्क ये भी असम में है, डिब्रू सेखुआ नेशनल पार्क ये भी असम में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नौसेना और रक्षा कर्मचारी के रूप में पदभार संभाला है? ये रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर हैं, जिन्होंने अभी संयुक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने इंडियन नेवी 1 जनवरी 1985 को इंडियन नेवी में शामिल हुए थे। ये इस सर्विस में सबसे वरिष्ठ मरीन कमांडो मार्कोस हैं, और इन्होंने प्रमुख मार्कोस की कमान संभाली है, जिसमें जो शामिल थे वो आईएनएस अभिमन्यु, भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस खंजर और आईएनएस राणा शामिल है। इन्होंने देश के भीतर और बाहर शांति मिशन सहित फ्रंटलाइन फ्लोर और एसोर असाइनमेंट में काम किया है, जिसमें ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन जुपिटर शामिल है। इन्होंने महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और स्टाफ की नियुक्ति की है, जिसमें ईस्ट फ्लीट के फ्लीट ऑपरेशनल ऑफिसर, कमोडोर इंचार्ज एंड इंडियन वर्कअप टीम कोची शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी? उत्तर प्रदेश। अभी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब ये बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल लखनऊ है वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और वहाँ की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। और जो ये उत्तर प्रदेश में, ये राज्य में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें करीब 4 लाख कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, और ये करीब 4 लाख सभी कार्यकर्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इसमें ओडिशा 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, और हिमाचल प्रदेश इसमें 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यह एनीमिया जो है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह लिंग, आयु और भूगोल के बावजूद देश भर में उच्च प्रसार के साथ एनीमिया एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है। भारत आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में एनीमिया वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे 59% है, 54% किशोरी लड़कियां, और 53% गैर गर्भवती गैर स्तनपान कराने वाली महिलाएं एनीमिक हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश की कुछ चर्चित जगह हैं, भीमबेटका गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में है, सांची में बौद्ध स्मारक ये भी मध्य प्रदेश में है, और खजुराहो का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? चंद्रशेखर घोष। ये पहले भी बंधन बैंक के एमडी और सीईओ थे, और अब दोबारा से इन्हीं को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.3%। अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल यानी 2021 में भारत के सकल घरेलू उपकरण जीडीपी में सिर्फ 8.3% की बढ़त होगी। इससे पहले अप्रैल में जारी अनुमान में विश्व बैंक ने साल 2021 में भारत में 10.1% की ग्रोथ होने का अनुमान जारी किया था। अब बात विश्व बैंक की है, तो विश्व बैंक जो है वो उसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन के डीसी में, जो यूएस की कैपिटल है, और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड मालपास हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कोरपट शुरू किया गया है? थाईलैंड। ये भारत और थाईलैंड की देश की नौसेना के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है। ये जो अभ्यास है ये 31वां संस्करण है जो 9 जून 2021 को शुरू हो गया। यह दिन दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत INS सरयू भाग ले रहा है, तो वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना HTMS कोरबी भाग ले रहा है। अब ये कोरपट जो है ये थोड़ा क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये कोरपट जो है ये अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेनाओं के साथ आयोजित किया जा रहा है। कोरपट नौसेनाओं के बीच एक दूसरे को समझने और सहयोग करने का निर्णय करता है और इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड यानी गैर सूचित और नियमों का उल्लंघन करके मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, समुद्री आतंकवाद और सशस्त्र डकैती करने वाले और समुद्री डकैती जैसे गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के उपायों को विकसित करता है। अब बात थाईलैंड की है तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। वहाँ के जो किंग है वो महा विजरालोंगकोर्न है और वहाँ की जो करेंसी है वो थाई बहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? ओकलैंड जो न्यूजीलैंड का शहर है। यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ओकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, जबकि जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरे स्थान प्राप्त किया है। और जो सीरिया की राजधानी दमिश्क की जो स्थिति है वो सबसे ख़राब है, जो इसको 140वीं रैंक है। और ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग है ये विश्व के 140 शहरों में को उनकी रहने की स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लवर बॉयज ऑफ भवलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राहुल पंडिता। ये श्रीनगर के लेखक और एक पत्रकार हैं। ये राहुल पंडिता का जन्म कश्मीर में ये कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था, जो 1990 में कश्मीर घाटी में एक हिंसक इस्लामी आंदोलन के कारण इस पंडित परिवार ने उनका गृहनगर छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। तो वो पलायन के पहले वह अपने कश्मीरी जीवन को बहुत सुंदर बताते हैं और वर्तमान में वह दिल्ली में निवास करते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।